जय श्री राम प्यारे भक्तों। परमात्मा का बहुत बहुत ही जरूरी संदेश। परमात्मा कहते हैं बस आप यह बात मान लो तो आपकी हर इच्छा पल भर में जरूर जरूर पूरी होगी। क्या बात माननी है प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिए। देखो, सभी आप चाहते हो कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। इच्छा चाहे कोई भी हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी इच्छा हो। अब बहुत से मनुष्यों की इच्छाएं पूरी होती हैं। वो उनकी क्यों होती है, वो उस बात को मान लेते हैं जिस बात की हम बात कर रहे हैं, और जो नहीं मानते उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। अब आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए। मान लो आपको डॉक्टर बनना है। अब आप ये सोचो कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आप ने मतलब कि MBBS ही नहीं कर रखी और आप 12वीं पास हो, तो आपका मन इस बात को स्वीकार करेगा ही नहीं कि मैं तो 12वीं पास हूँ, मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ, असंभव है ये तो आपका मन जब तक इस बात को नहीं 100% मानेगा कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तब तक आप बन ही नहीं सकते, ये निश्चित है। लेकिन चाहे आपने बेशक से मतलब डॉक्टरी के लिए वो डिग्री होती है वो भी नहीं कर रखी हो, लेकिन अगर आपके मन ने ये 100% मान लिया कि ये हो सकता है, पक्का हो सकता है, पक्का आपने विश्वास कर लिया, तो वो फिर भगवान का काम है वो कैसे क्या करता है, क्योंकि उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपको डॉक्टर अवश्य 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 ही बना देगा। अब मैं एक और उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। मान लो आप मीडियम आदमी हो, आपने इच्छा की कि मैं अमीर बन जाऊं और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और मेरे पास एक कोठी बंगला हो। तो ये बात अगर आपका मन मान लेगा और अवचेतन मन यानी कि जो आपके भीतर शक्ति है उस तक वो बात पहुंच गई, तो निश्चित ही आप बन जाओगे। क्योंकि जिस मन से आप सोचते हो, जो मन आपको आपकी बात को मानता है, वो होता है चेतन मन यानी कि आत्मा, और जिस तक बात पहुंचानी होती है वो होता है अवचेतन मन यानी कि परमात्मा। पहले अवचेतन मन तक जब बात पहुंचती है, जब आपका चेतन मन उस बात को स्वीकार कर लेगा 100%, जब वो अवचेतन तक पहुंचाता है। अब आप इतनी सी इच्छा करने की बजाय अगर आप ये सोचो कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, तो आपका चेतन मन इस बात की गवाही नहीं देगा कि ये तो असंभव है। जब वो ये सोचेगा कि ये असंभव है, तो फिर तो आप बन ही नहीं सकते अमीर आदमी, क्योंकि वो उस बात को एक्सपेक्ट नहीं करेगा। उसे लगेगा ये तो बहुत बड़ी बात है, और वो परमात्मा की शक्ति तक आपकी बात को नहीं पहुंचाएगा। तो आपको इस बात के ऊपर पहले विश्वास करना ही होगा अगर इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हो कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और दृढ़ता के साथ मन में उस बात को आपको बैठाना ही पड़ेगा कि आपकी कितनी ही बड़ी इच्छा क्यों ना, चाहे आप दुनिया के अमीर आदमी बनना चाहते हो, चाहे आप स्वस्थ बनना चाहते हो, चाहे और कुछ भी चाहते हो, चाहे आप IAS बनना चाहते हो, IPS बनना चाहते हो, आपको मान लेना पड़ेगा 100%। 100% मानते ही फिर वो एक पल की देर नहीं लगाता। उसका काम है वो तुरंत 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 ही पलक झपकने से पहले ही आपकी इच्छा को निश्चित 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 ही पूरी करेगा। अब एक और उदाहरण देके बताते हैं। मान लो कोई भिखारी है, उसके पास 1000 रुपये भी मुश्किल से आते हैं। अगर वो इच्छा करे कि शाम तक मेरे पास 1000 रुपये आ जाए, तो उसका मन उस बात को मान लेगा कि 1000 तो मिल सकते हैं भाई, तो वो मिल जाएंगे उसको। अगर वो चाहे मेरे पास 5 लाख रुपए आ जाएं, उसकी इच्छा है मान लो 5 लाख रुपए आ जाएं, तो उसके मन में दृढ़ता नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। वो सोचेगा ये तो असंभव है। बोल तो देगा वो मन से, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता। जब नेगेटिविटी आ जाएगी, जब डर आ जाएगा, जब आत्मविश्वास डगमगा जाएगा, तब फिर वो कंफ्यूजन वाली बात है, फिर वो इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती। तो जो भी आप इच्छा मांगो, जो भी कुछ भगवान से बोलो, 100% विश्वास के साथ दृढ़ता से बोलो, फिर देखो इच्छा पूरी कैसे होती है। दौड़ दौड़ के होगी और तुरंत ही होगी। बाकी प्यारे भक्तों समझा सकते हैं, बता सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।